हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स के बारे में। तो आज जानेंगे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे काउंट किया जाता है, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है और एस्केप सीक्वेंस इन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस हैं और जो इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं जावास्क्रिप्ट के, और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको हम कंटिन्यू करते हैं विद आवर प्रोग्राम्स एंड आवर वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ कंसोल लॉग दिस इज स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं फाइल को string.html, और ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को, ओपन विद क्रोम, और चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखिए, दिस इज स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास प्रिंट हो रहा है कंसोल के अंदर। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? तो लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू राहुल, बस यही स्ट्रिंग है। क्या है? यही स्ट्रिंग है। किसी भी सेंटेंस को या या वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं इन जावास्क्रिप्ट। और भी लैंग्वेजेस में इसको स्ट्रिंग ही बोलते हैं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो इसलिए जावास्क्रिप्ट ही बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स ये होते हैं बेसिकली। तो इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल के अंदर, तो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है, हमने स्ट्रिंग्स को यूज़ किया है, उसको प्रिंट करवा के चेक किया है, तो इस वीडियो में भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, राहुल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है। अब स्ट्रिंग को प्रिंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आपने देख लिया है, डबल कोट्स के अंदर। दूसरा तरीका होता है सिंगल कोट के अंदर। तो सिंगल कोट भी लगा देते हैं और इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ओके, एरर आ रहा है क्योंकि हमने सेम वर्ड दो बार ले लिया है। तो इसका नाम ले लेते हैं नेम। ठीक है, और इसको स्क्रीन पे एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो ये देखिए, राहुल दो बार प्रिंट हो रहा है कि एक डबल कोट में है, एक सिंगल कोट में है। तो मतलब एरर नहीं आता है अगर हम सिंगल कोट में ले या डबल कोट में ले। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ कैसे काउंट करते हैं। तो लेंथ काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंथ काउंट करने के लिए एक नेम ले लेते हैं, या स्ट्रिंग हमने पहले से ही यूज़ करा हुआ है तो इसी को यूज़ कर लेते हैं लेंथ काउंट करने के लिए। तो क्या फंक्शन होता है लेंथ काउंट करने के लिए हमारे पास? सब ने किया होगा यूज़ स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। चला के देख लेते हैं एक बार इसको। तो ये देखिए, कैरेक्टर 5 बता रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 कैरेक्टर्स हैं तो 5 ही बताएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। तो देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट लिटरल्स का। तो टेम्पलेट लिटरल्स जो है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर एंटर हुई है नई, और इसको बहुत ही लोग यूज़ करते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर। यानी कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स का मतलब है रिएक्ट के अंदर, नोड के अंदर, और जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं उनमें मोस्टली यूज़ की जाती है। वन वे और अनदर वे वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हम भी यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम भी जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम नोड भी करेंगे तो उसके अंदर भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स होता क्या है? तो मैं टॉपिक लिख लेता हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स। तो टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है? जब हम कोई भी स्ट्रिंग को
एक बैकटिक के अंदर लिखते हैं दिस इज़ स्ट्रिंग, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। एक्ट ये मतलब बिल्कुल सेम डिस्प्ले करता है जैसे हमारा डबल कोट चलता है, जैसे हमारा सिंगल कोट चलता है, बैकटिक भी सेम चलता है। अब बैकटिक अगर आपको नहीं पता है तो पहले तो आउटपुट दिखा देता हूँ। फाइल सेव नहीं करी है मैंने शायद, फाइल सेव करके एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दिस स्ट्रिंग, ये बैकटिक के अंदर है। अब बैकटिक होता क्या है, बैकटिक, तो बैकटिक क्या होता है, बैकटिक ये सारे मुझे एप्पल के ही क्यों दिखा रहा है, सो दैट कि मैं आपको बता सकूं। सिंगल, ओके, कीबोर्ड 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 कीबोर्ड। तो जो आपका ये यहाँ पे टिल्डा के ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं बैकटिक। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, हाँ ये रहा। तो ये हमारा होता है बैकटिक। तो ये देखिए बैकटिक आपको दिख रहा है। कीबोर्ड के ऊपर भी दिखा देता हूँ, कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के ऊपर भी होता है बैकटिक। तो ऐसा जो दिख रहा है साइन, इसकी तरह होता है बैकटिक। ठीक है, तो आगे वीडियो में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, तो ये स्ट्रिंग जो है ये प्रिंट हो रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, तो देखिए मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ। मान लीजिए एक लेता हूँ नेम, तो नाम में मैं ले लेता हूँ अपना राहुल, और उसके बाद लास्ट नेम में ले लेता हूँ क्या, गुप्ता। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं इन दोनों को प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, तो मैंने नेम ले लिया, उसके बाद मैंने लास्ट नेम ले लिया। तो क्या ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा बैकटिक के अंदर, तो देखते हैं। नहीं, ऐसे प्रिंट तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा इन दोनों को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेना पड़ेगा, और उसके साथ लगाना पड़ेगा डॉलर। क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर। तो बैकटिक के अंदर मैंने नेम ले लिया है और अपना लास्ट नेम ले लिया है, उसके बाद दिस इज स्ट्रिंग प्रिंट करवाया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए राहुल गुप्ता जो है वो वैल्यू फिल इन होके हमारी डिस्प्ले कर रही है। राहुल को रिप्लेस कर दिया है नेम के साथ, लास्ट नेम को रिप्लेस कर दिया गुप्ता ने, और ये यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर प्रिंट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो मतलब जब भी हम बैकटिक के अंदर डॉलर कोई भी वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे उसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। और ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा आपसे कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इजी वे है याद करने का। अगर आपने ये प्रोग्राम देखा है और अगर आपने इसको यूज़ किया है तो आपको ये याद रहेगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एस्केप सीक्वेंसेस और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा कमेंट कर लेते हैं क्योंकि हम अब एस्केप सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते क्या हैं बेसिकली, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं जब हमें, मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है डोंट। ठीक है, तो इसको तो मैं नॉर्मल प्रिंट करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कोई होगी इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है डोंट के यहाँ पे एक कोट आता है
है ना, सिंगल कोट। जैसे ये सिंगल कोट है और ये सिंगल कोट है, तो यहाँ पे भी एक सिंगल कोट आता है। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे एरर आ रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का मेथड है एस्केप सीक्वेंसेस। तो इसके लिए सॉल्व करने का मेथड है यहाँ पे स्लैश लगा के। तो स्लैश लगा दिया मैंने, फॉरवर्ड स्लैश। तो ये देखिए यहाँ पे डोंट प्रिंट हो रहा है। अब ये सेम मेथड है, मान लीजिए मैं कुछ और लिखता हूँ, सेम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और इसकी जगह पे मैं डबल कोड यूज़ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। तो इस केस में भी ये एरर देगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी सेम है। एस्केप सीक्वेंस जो है वो सिंगल कोड नहीं, डबल कोड के साथ भी यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, डबल कोड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ बहुत बड़ा पैराग्राफ आता है, यानी कि माय नेम इज़ राहुल गुप्ता, दिस इज़ द कोडिंग डेव एंड वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट है ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना चाहिए? स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के अंदर आता है, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में आपके सामने प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है स्लैश टी। स्लैश टी क्या करता है? टैब की तरह यूज़ होता है, 10 स्पेसेस ऐड कर देता है। ठीक है, कैरेक्टर्स के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको और भी वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने पास स्लैश आर होता है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये 2 स्पेसेस का गैप दिखा रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर्स, आप सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे बस इंट्रोड्यूस करवाना था एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में, सो दैट ये जो बेसिक वाले हैं स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश आर और स्लैश, ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। और आप देखिएगा बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस। तो आज की वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने स्ट्रिंग चेक करा, उसके बाद हमने सिंगल कोट स्ट्रिंग को पढ़ा, उसके बाद हमने टेम्पलेट लिटरल्स को पढ़ा कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को पढ़ा, उसके बाद हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में जाना, और हमारा एक टॉपिक तो रह गया स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और आप क्या क्या चेंजेस चाहते हो मेरी वीडियोस के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।